Assalamu alaikum, myself Danish Hamid. I'm a dual degree student in data science from IIT Madras and artificial intelligence also. So today I'm gonna share. From today I will start the fast revision series of class 10th mathematics. So what I will share with you in these kind of videos, I will share with you key concepts, basic definitions, important formulas. So how to revise? First of all, this is the very asked question at the end. Every student asks these kind of questions, how to revise your notes. So you should go directly towards the school notes. एंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो आपको खुद से सॉल्व करनी है। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियोस आपको बिल्कुल भी नहीं देखने हैं। आप जब सॉल्यूशन वीडियोस देखते हो तो आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन वो असल में सीधो पढ़ाई होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ऑन द डे ऑफ एग्जाम यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ। ओके, उस दिन आपको सॉल्यूशन वीडियो नहीं दिखेगा पहले। सो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी खुद से सॉल्व करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द सर्कल रिकॉल फ्रॉम योर स्कूल डेज। ओके, a circle is a collection of all points in a plane which are at constant distance called radius and from a fixed point called center of circle। अगर मैं एक पॉइंट ड्रा करूं और उसको मैं फिक्स रखता हूं, उसको मैंने सेंटर ऑफ सर्कल कहा, जहां से मैं सर्कल को बनाऊंगा। जस्ट लाइक कैसे, एक फिक्स्ड डिस्टेंस की दूरी पे, जिसको कि मैंने नाम दिया है रेडियस, उससे मैं ड्रा कर रहा हूं पॉइंट्स, रेंडमली पॉइंट्स ड्रा कर रहा हूं। और ये फिक्स्ड डिस्टेंस हमेशा होगी। और यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ड्रा करता हूं तो ये फिक्स्ड डिस्टेंस होगी रेडियस के बराबर, यहाँ भी। और जो भी ये पॉइंट्स जब ड्रा करूंगा मैं यहाँ पे हर साइड से, तो जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ये एक सर्कल बनेगा। और जो भी ये बाउंड्री होगी इसको मैं सर्कमफेरेंस कहूंगा, राइट? इसको मैं सर्कमफेरेंस कहूंगा। तो सर्कल की बेसिक डेफिनेशन होती है कि सेंटर ऑफ सर्कल से हम पॉइंट्स ड्रा करते हैं हर एक साइड से, और वो फिक्स्ड डिस्टेंस की दूरी पे होते हैं, जिसको कि हमने रेडियस कहा। दीज आर द एग्जांपल्स, यू मे फॉरगेट हाउ सर्कल लुक्स लाइक। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स we have seen in the universe. Okay, so important terms related to the circle. Now chord. Okay, chord, we will talk about the chord. Circumference पे कोई भी दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे उसको हम chord कहेंगे। जस्ट लाइक हियर, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो कॉर्ड बना। कैसे? सर्कमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड बनता है। अगर मैं इसी कॉर्ड को पास करूं थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर ऑफ सर्कल के थ्रू पास करता हूं, ये सीओसी है सेंटर ऑफ सर्कल, इसके थ्रू पास करता हूं तो ये डायमीटर बनता है। एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे देखो ना, ज्यादा लेंथ होगी, राइट? ये वाली जो लेंथ है ये शॉर्ट है एज कंपेयर टू द डायमीटर। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और क्या होती है कि कंटिन्यूअस पोर्शन उठाते हैं किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस से। जस्ट लाइक दिस इज सर्कमफेरेंस, दिस होल इज सर्कमफेरेंस, राइट? नाउ इससे मैंने क्या उठाया, ये वाली कंटिन्यूअस पोर्शन मैंने उठाई, जिसको कि मैंने नाम दिया आर्क। और अगर इसी आर्क को, यहां पे भी ये आर्क है, राइट? अगर इसी आर्क को मैं एंड पॉइंट्स को सेंटर ऑफ सर्कल के साथ ज्वाइन करूं तो ये वाला पोर्शन जो है इसको मैं नाम दूंगा सेक्टर। ओके, इसको मैं नाम दूंगा सेक्टर। नाउ व्हाट इज सेगमेंट? अगर कॉर्ड को आप देखोगे और वो कॉर्ड के साथ जितनी भी वो आर्क आएगी, इसको हम सेगमेंट कहेंगे। दिस इज बेसिक बाय द वे। अब हम केसेस देखेंगे, जस्ट लाइक हाउ वी कैन ड्रा द लाइन एंड द सर्कल। ओके, there are three possible cases. First of all, we'll talk about the non-intersecting line, tangent to the circle, sector, secant of a circle. Okay, so first we'll talk about the line and the circle. When there is no common between the line and the circle, you can see here there is no common point. यहाँ पे कोई भी point common नहीं है, that means this line is non-intersecting line. अब यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो points common है, इसको मैंने secant कहा। दो points common कौन कौन है? एक तो M है और M है। एक ही पॉइंट कॉमन हो बिटवीन द सर्कल एंड द लाइन, वो लाइन टेंजेंट बन जाती है। ओके, सो दीज आर द थ्री केसेस हाउ वी कैन ड्रा अ लाइन विद द सर्कल। नाउ वी विल टॉक अबाउट टेंजेंट सेपरेटली। दिस इज सर्कल, राइट? और यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया है, जो ये पॉइंट ए है, इसको मैंने नाम दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको मैं नाम दूंगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कॉमन पॉइंट होता है बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्कल। ओके, यहाँ पे so this PQ is now tangent, ये PQ जो है इसको मैं tangent कहूंगा। now we will talk about the secant। secant क्या होता है? अगर एक लाइन को हम सर्कल के साथ पास करेंगे, सच देयर इज टू कॉमन पॉइंट, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला आपको, ये वाला पॉइंट A है और ये B है और ये कॉमन है बिटवीन द सर्कल एंड दिस लाइन, सो दिस PQ इज हियर secant।
नाउ विल टॉक अबाउट अगर मैं पैरेलल सीक्वेंस डालता हूं किसी भी सर्कल में, यहाँ पे मैंने पैरेलल सीक्वेंस डाले, कंटिन्यूअस पैरेलल सीक्वेंस डाले हैं, तो वहां पे एटमोस्ट 2 केसेस होंगे जहां पे ये सीक्वेंस एट द एंड टेंजेंट बनता है। यहाँ पे दिस p डैश p डबल डैश q डबल डैश इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एंड दिस p डैश q डैश इज tangent. If you will talk about this PQ, this is actually from here to here. This is a diameter, right? Because this is passing through the center of circle. This is center of circle. So ये वाला तो diameter हो गया मेरा, right? और ये tangents हो गए, ये वाले दो tangents P double dash, Q double dash, P dash, Q dash. These are the tangents. This was the most एक रेयर केस होता है जब आप कंटिन्यूअस सीक्वेंस ड्रा करते हैं किसी भी सर्कल में। नाउ दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई विल शेयर दीज पॉइंट्स, आई विल एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स थ्रू अ डायग्राम। अगर मैं एक सर्कल को ड्रा करता हूं सच दैट देयर आर सम पॉइंट्स इंटीरियरली, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई, और एक टेंजेंट को ड्रा करता हूं, इस ये वाला टेंजेंट मैंने ड्रा किया, राइट? ये टेंजेंट मान लो कि पी क्यू है, इस PQ को कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल के साथ, एक ही पॉइंट कॉमन होगा, ये वाला पॉइंट, दिस इज O पॉइंट, सच दैट जो भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे इनके साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा टेंजेंट का, जो कि ये पॉइंट आपको बोल रहा है। और जो भी इंटीरियर रीजन होगा उसके साथ सेकेंड के कुछ पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं, जस्ट लाइक हियर। अगर मैं एक सेकेंड ड्रा करता हूं यहाँ, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन है तो सेकेंड हो गया। नाउ इसके पॉइंट कुछ कॉमन हो सकते हैं, सच दिस पॉइंट इज M और दिस इज N। इंटीरियरली कुछ पॉइंट सेकेंड कॉमन रख सकता है जो भी इंटीरियर पॉइंट से सर्कल के, लेकिन टेंजेंट कभी भी नहीं रखता, क्योंकि टेंजेंट बाउंड्री को जस्ट टच करता है एक पॉइंट पे, बिल्कुल भी इंटीरियर टच नहीं करता। ओके, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, अगर हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं और इसके साथ हम एक एक्सटर्नल पॉइंट रखते हैं P, सच दैट इससे हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट इज दिस T1, नाउ आई विल नेम दिस इज T2। टू टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से। लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। यहां पे कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैंने क्या देखिए, दिस इज सर्कल, राइट? नाउ दिस, इफ आई विल नेम दिस पॉइंट एज Q, नाउ दिस PQ इज टेंजेंट, राइट? दिस PQ इज टेंजेंट। यहां पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो ये PQ की लेंथ है इसको टेंजेंट इसको टेंजेंट की लेंथ मानते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। दिस PI इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, सो दिस PI इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये आपको ध्यान रखना होगा, राइट? सो अगर मैं आप बोलूं यहां पे ऐसा एक सर्कल है मेरा, उसके साथ ऐसा कोई टेंजेंट है, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। ना मुझे बोलो टेंजेंट की लेंथ क्या है, अगर यहाँ पे ये पॉइंट मान लो O है, इस AB की लेंथ जो है, AB की लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, और AO की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। नाउ टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ टेंजेंट हियर, दिस इज ओनली 6, दिस इज द करेक्ट, दिस इज नॉट राइट। ओके, AB लेंथ नहीं है टेंजेंट की, AO लेंथ है टेंजेंट की, जो कि 6 मैंने रखा है। ओके, सो दिस वाज, इफ यू विल ड्रॉ द सेकंड, this is a tangent and this is example of chord, you can see it again। अगर मैं summarize करूं एक ही सर्कल में these things, so this whole is actually circumference। इस कलर को देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसका मैं कुछ सर्कमफेरेंस का कुछ पोर्शन लेता हूं, कंटिन्यूअस पोर्शन, इसको मैं आर्क कहूंगा। और कॉर्ड क्या होता है, दो पॉइंट्स को, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, ये दो पॉइंट्स कहां होंगे, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, इसको मैं कॉर्ड कहूंगा। अगर इसी कॉर्ड को मैं ड्रॉ करूंगा थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, ओके, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, इसको मैं डायमीटर बोलूंगा, राइट? अगर मैं कॉर्ड को ड्रॉ करूंगा और उसके साथ जो भी पोर्शन होगी कंटिन्यूअस, उस आर्क को भी उसके साथ लूंगा, दिस वी कैन कॉल सेगमेंट, राइट? सो दिस होल, इफ अगर कोई भी आर्क होगी और उसको मैं ज्वाइन करूंगा सेंटर ऑफ सर्कल के साथ, और इसको मैं नाम दूंगा, व्हाट वी कैन नाम नेम दिस, सेक्टर, राइट? नाउ दिस इज सेगमेंट, ओके, दिस इज सेगमेंट। डायरेक्टली ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो दिस इज रेडियस। नाउ व्हाट इज रेडियस एक्चुअली? The fixed distance of a circle between the center and the circumference,
दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. सो ये होल तो सेक्टर हो गया और ये सेगमेंट हो गया. दिस इज द इफ आई विल समराइज नाउ टॉक अबाउट द थॉर्म 10.0. आई हैव टेकन दिस फ्रॉम योर एनसीईआरटी. इफ यू नो what is your NCERT, how your NCERT looks like. अगर आपने देखा होगा तो ये है. इसको मैं प्रूफ नहीं दूंगा यहाँ पे बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा और इस टाइम पे आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है. आपको जस्ट देखना है कि व्हाट इज द रिजल्ट, क्योंकि नेट रिजल्ट ही आप क्वेश्चंस में यूज करोगे. मैं भी किया था आ जाए तो आपको प्रूफ थ्रू योर एनसीईआरटी दिया हुआ है. यू कैन गो टू दैट प्रूफ. अब मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. अगर मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं, दिस सर्कल, इस सर्कल को मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे एक टेंजेंट है, दिस टेंजेंट वाई क्यू. अब मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड ये जो ये है, ये रेडियस है, राइट. दिस इज द टेंजेंट. ये टेंजेंट की लेंथ है ना, होल्ड नहीं लेना, ये गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं. ये टेंजेंट है, टेंजेंट की लेंथ है, ये रेडियस है और इसको मैं टी के से डिनोट करूंगा टेंजेंट. और ये बन गए इनके बीच में हाइपोटेन्यूज. नाउ व्हाई? बिकॉज दिस इज 90. क्यों 90 है? यही तो थॉर्म है, यही तो 10.1 कह रहा है. 10.1 यही कह रहा है कि जब भी एक टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे एक टेंजेंट सर्कल के साथ कॉमन पॉइंट रखता है, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके साथ अगर आप सेंटर को ज्वाइन करोगे वो एक रेडियस बनेगा, राइट. और वो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, यानी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. सो अगर परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री एंगल. नाउ यू कैन यूज PGT, Pythagoras theorem, to calculate whether the sometimes radius is given, sometimes tangent length is given, or you have to calculate this thing. आप PGT लगा सकते हो, Pythagoras theorem. How? this OR, this OR square, this OR square, this hypotenuse actually equal to the this R square plus this PQ square. Because this is right angle triangle, you can use this thing to calculate the results in the given questions. Okay, so again Form 10.2, again taken from your NCERT. Go to the solution proof directly towards your NCERT. Now what this is talking about, this is actually if you are taking a point outside the circle, you are drawing two tangents to this circle here and here. और ये तो हम क्या बोल रही है कि ये जो लेंथ होगी टेंजेंट्स की, ये इक्वल होगी हमेशा. ये तो पता ही आपको, ये 90 होगा, ये हमेशा इक्वल होगी. अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये दोनों टेंजेंट्स, ये दोनों ट्रायंगल जो बन गए यहाँ पे, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय द SAS और ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. अगर आप ये चीज देखोगे, दिस इज 90 बाई, बिकॉज फ्रॉम 10.1. ओके, ये भी 90 है, दो एंगल तो बराबर आपस में आ गए. ये टेंजेंट्स drawn from the same external point to the same circle are equal. अब ये और ये भी तो बराबर है, क्यों? ये रेडियस है इसी सर्कल का, यहां भी तो बराबर होगा, यहां भी बराबर होगा. नाउ बाय द SAS AS क्राइटेरिया, these two triangles are congruent. ये चीज मैं दिखा नहीं रहा हूं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था. क्या कॉन्ग्रुएंसी आपको दिख रही है? वो चीज मैं दिखा रहा था. नाउ दिस नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रिगार्डिंग अगेन these are the NCERT solutions. You can again you have to solve by yourself. मैं अभी आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपको NCERT जो है वो सॉल्व करना है by yourself. प्लीज एंड प्लीज करके मैं सॉल्व yourself. अगर आप उसके भी सोल्यूशन वीडियो देख रहे हो तो आप मिस करोगे कुछ एग्जाम के दिन, क्योंकि एग्जाम के दिन आपको खुद ही पेन चलाना है. सो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, थोड़ा फास्ट या फिर स्लो या फिर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, कम एक्सप्लेनेशन. आई विल शेयर कंटिन्यूस वीडियोस नाउ. और लैंग्वेज का भी बोल सकते हो आप, इंग्लिश और उर्दू और मिक्सड. ओके, ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक.